नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के बुराड़ी के नथुपुरा इलाके में है, जहां पर यहां के कुछ लोग हैं जिन्होंने ये प्लॉट खरीदा और इनका दावा है कि ये इनका प्लॉट जब इन्होंने खरीदा है भूमाफिया के द्वारा इनकी जो जमीनें हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है। लगातार ये लोग 2 महीने से प्रयासरत है कि जो इनकी जमीनें इन्होंने खरीदी है उस पर अपना मकान बना सके, लेकिन मकानों को जो भूमाफिया है वो लगातार रातों को आके जैसे आप ये देख सकते हैं, ये दीवार बनाई गई होगी और इस दीवार को तोड़ दिया गया। साथ में आप ये वाली दीवार देखेंगे तो ये भी इसी प्रकार से टूटी हुई है। ईंटें जो है वो पूरी तरह से बिखरे हुए। अगर आप उस तरफ तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो पूरी की पूरी एक दीवार जो है वो गिरा दी गई है। और ये लोग दावा कर रहे हैं कि 2 महीने पहले ही इन्होंने ये प्लॉट खरीदा। 550 गज कुछ ये जमीन है। कुछ लोगों ने 250 गज खरीदा, कुछ लोगों ने 200 गज और कुछ लोगों ने 25-50 गज यहाँ पे मकान खरीदा। ये जो यहाँ पे 30 गज नहीं, मैं पूरा बता के चल रही हूँ कि 550 गज का है और इसमें ये एक किला है। हाँ, एक किला है 4840 गज। 4840 गज ये है और 4840 गज ये है। इसमें सारे मकान जितने भी बन रहे हैं ये सब धोखेधड़ी से बने हैं। उसके बाद में कोई बना नहीं दे रहा। ये तो रातों रात बना के अपने घर में रहने लगे हैं। ये जो किसान है वो क्या नाम है, कौन है? वो उसका नाम हरिराम किसान है। उसका लड़का एक बहादुर है, एक प्रदीप है और वो सारे मिलकर उन बदमाशों को बेच रखी है डबल। पहले हमें बेच दी, फिर बदमाशों को बेच दी और बदमाश हमारे को बनाने नहीं दे रहे। रात को आते हैं जेसीबी से हमारी सारी चद्दर उधर सब तोड़ ताड़ दी। हमने जो कब्जा ले रखा, कमरा बना रखा, बाउंड्री कर रखी, वो सारी ध्वस्त कर दी। उसके बावजूद हम थाने में जाते हैं, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो एसएचओ को पैसे दे रखी हैं, वो कुछ करता ही नहीं है। जो आईओ है उसने हमारी रात में बहुत मदद करी। मदद करने के बाद जितने आदमी पकड़े गए हैं वो 6 या 7 आदमी हैं, वो पकड़े गए, वो थाने में है। कल रात की बात है, आज रात की बात है। अभी हम थाने से ही आ रहे हैं। थाने में एप्लीकेशन दिए हैं। डीसीपी, एसीपी और कमिश्नर, प्रधानमंत्री सबको हमने लेटर दे रखे हैं और हमने कोर्ट में भी केस फाइल कर रखा है। तो इसका क्या निचोड़ निकलेगा, हमें ये जमीन मिलेगी या नहीं मिलेगी या हमारा पैसा मिलेगा, क्या करना चाहिए हमें? तो आपने डीलर से जब खरीदी थी ये जमीन तो एक बार पूछताछ नहीं किया था? ये जमीन पूछताछ हमने की थी किसान से। मगर हम जमीन ले रहे हैं, आप पैसा ले लो, अपनी रजिस्ट्री। किसान डीलर है? किसान डीलर नहीं है, किसान तो अपने घर बैठा है। डीलर है संजीत सैनी, उसी के परिवार का है। अच्छा। उसने उसको 1650 गज जमीन दी। 1650 गज के थ्रू उसने 2 किला जमीन बेच दी। मतलब 4840 गज एक, 4840 गज एक, वो सारी बेचकर वो भाग गया। किसी का एक प्लॉट 30 गज का वो 2 बार बेच दिया, 3 बार बेच दिया। बेचने के बाद वो नजर नहीं आ रहा। अब वो ही मिलकर रात भी आया था, वो उसकी बीवी भी आई, उसके बीवी के नाम है ना 1650 गज। उस 1650 गज के चक्कर में सारे 2 किला जमीन बेच दी। उस जमीन को बेचने के बाद अब वो जो भूमाफिया है, वो किसान और वो संजीत सैनी, वो सारे मिलकर हमारे पे दबाव बना रहे हैं। कभी पिस्तौल लेके आते हैं, कभी दारू पी के आते हैं, कभी 4-4, 6-6 गाड़ी में आते हैं। हम डर के मारे अपना चुप बैठ जाते हैं, क्या करें? तो ऐसे में क्षेत्रीय विधायक से आपने कभी कंप्लेंट की हो, मिलने की कोशिश की हो कि हमारे साथ ये सारी घटनाएं यहाँ पे घटित हो रही है, डराया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है? नहीं, हम सिर्फ प्रशासन के पास गए हैं। डीसीपी से भी मिले हम और वो तुम्हारे एसएचओ से भी मिले हैं। पहले भी मिले थे, आज भी मिल गए हैं, पर हमारी एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जो हमारा आईओ था उसने पीसीआर वाले और वो बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने हमारी मदद की। जो यहाँ पर मौजूद मिले उन्हें पकड़ के थाने में ले गए। मतलब पुलिस प्रशासन के द्वारा समर्थन आपको किया जा रहा है, लेकिन एसएचओ के थ्रू नहीं किया जा रहा। एसएचओ के द्वारा नहीं किया जा रहा। घटनाक्रम की शुरुआत कब से हुई थी? ये घटनाक्रम की करीब 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने हो गए। हाँ, 2 साल पहले हमने जब प्लॉट खरीदे थे, जब से अब तक कोई दिक्कत ही नहीं थी। जब से ये संजीत सैनी प्लॉट जो डीलर है, कॉलोनाइजर है, वो यहाँ से भाग गया है। भागने का मतलब यही है कि इन्हीं के पास है, जो ये वो है भूमाफिया जो है, इन्हीं के पास है वो, और उन्हीं के पास है। रात भी आया था, उसकी बीवी भी आई थी और वो भी आया था। उसी ने
बुलडोजर चलवा के, और उसने बताया कि बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया है हाँ, ये जेसीबी के द्वारा तोड़ी गई है। सारी ये उखाड़ के फेंक दी। हमारी चद्दर लगी हुई थी सारे प्लॉट में, सारी चद्दर तोड़ दी। ये सारी रोड उखाड़ दी हमारी, जो नक्शा से रोड कटे हुए थे सारे रोड फाड़ दिए, और यहाँ पे कब्जा करना चाह रहे हैं। बस हम कब्जा करने नहीं दे रहे। तो ऐसे में आप डर क्यों रहे हैं? क्या आपराधिक गतिविधियों में पहले से शामिल है वो व्यक्ति? वो बीसी है, वो टिल्लू जो वो है ताजपुरिया, उसी के गैंग को आदमी है वो। तो इस वजह से आप डर रहे हैं? डरना साची है। वो दारू पी के आते हैं, गोली मार देंगे, क्या करेंगे हम उसको? तो यहाँ पर किसी के साथ क्या ऐसा कोई दुर्व्यवहार अभी तक हुआ है? ये लेडीज खड़ी है ना, ये लेडीज खड़ी है, इसके साथ मार भी चिपके थे जी। मेरी जबरदस्ती कपड़े लत्ते फाड़े हैं और 3 लाख रुपए पुलिस वालों ने लेके छोड़ दिया। ये आपके मारा है? ये मेरे बहुत खरोंटे मारे हैं जबरदस्ती। एक बुढ़ा था, ये संजीत भी इनके पास ही है, गुंडे बदमाश सब संजीत वगैरह सब ये एक साथ है। कितने लोग थे जब जिन्होंने आपके साथ थे? नाम जानती है आप उनके? नहीं जी, मैं नहीं जानती। तो वो उनमें डीलर भी था? नहीं जी, डीलर नहीं था। डीलर नहीं था? डीलर तो पहले ही भाग रहा है। हमें बेच के हमारे 2 लाख रुपए लेके भाग गया। कितना गज जमीन है आपकी? 50 गज। 50 गज? हाँ जी। 2 साल पहले आपने भी खरीदा था? 3 साल पहले। 3 साल पहले? हाँ जी। तो अभी और कोई भी क्लेम करता नजर आ रहा है कि ये जमीन हमारी भी है? हाँ जी, सभी आ रहे हैं। वो कह रहे हमारी है, वो कह रहे हमारी। हमें तो ऐसे ऐसे लोगों की शक्ल देखनी पड़ रही, हमने कभी जिंदगी में देखी नहीं। कभी कैसा बदमाश, कभी कैसा बदमाश। हमें छेड़खानी भी करते हैं बहुत ज्यादा आके, न रात देखते न वे दिन देखते। तो आपके कपड़े लत्ते भी फाड़े गए थे? हाँ जी, मैंने कंप्लेंट करी थी। पुलिस वालों ने मेरे को डरा धमका दिया, तुम्हें रहना है, तुम्हारे को ये कर देंगे, तुम्हारे को वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। मतलब तुम्हें रहने नहीं देंगे, तुम्हारे आदमी को मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। ये पुलिस वाले का नाम क्या था जिसने आपको ये सब बात? मैं तो नहीं जानती वैसे। और ये आपके साथ घटना कब हुई थी? ये मेरे को 3 महीने हो गए। 3 महीने? छठ पूजा वाले दिन। फिर उसके बाद कभी कोशिश कर रहे, कभी पुलिस वाले 1 लाख रुपए मांग रहे, कभी 2 लाख रुपए मांग रहे। पुलिस भी घूस मांगते नजर? हाँ जी, हाँ जी। बस इतना ही कहना था जी। देखिए, यहाँ पर ये भू माफिया ही कहा जा सकता है, जैसा लोग यहाँ पे बता रहे हैं। और आपका भी प्लॉट है यहाँ पे? हाँ जी, मेरा प्लॉट है, मैंने दुआ में ले रखे हैं। अच्छा, आपका ही ये था प्लॉट जो टूटा है? हम और साले में 33 ले रखे हैं। दो प्लॉट में जब भी आता हूँ तो मेरे को कहता है गोली मार दूंगा तुम्हें। बनाया जाता है दिन में, गोली मारने को? वो बदमाश हो। और रात में आगे दिन बना के जाते हैं, रात में तोड़ देते हैं। 3 बार हो गया जी। मैं 2-2.5 लाख रुपए खर्चा हो गया। वो भी तोड़ के चले गए? कलम उखाड़ के फेंक दूंगा। मतलब 3 बार आपने ये मकान बनाने की कोशिश की और 3 बार ये। तो ऐसे में जानकारी कहाँ से? कोई गुर्गे वगैरह छोड़ रखे हैं यहाँ पे? पता नहीं कैसे आते हुए उन लोगों ने जाना कैसे आते हैं। यहाँ पे बैठ के पीते दारू लगा के। क्या नाम उनका? कुणाल। यहाँ पे बैठ के दारू पीते हैं सब, उसको यहाँ पकड़ने शुरू करते रात के वक्त? 10-11 बजे के बाद। 2 लाख रुपया से ऊपर लगा दिया था, तोड़ दिया। गरीब आदमी लोग है, उसको बेचारा के तंग कर रहा है। रात को पीने उन्हें आता है, कहता है कि चल हटाओ यहाँ से, अल्लाह से मार मार के सबको ढा दिया। जीसीपी लगा रखा था इधर, 300-400 प्लॉट है, उसको तोड़ दिया। कहता है कि बहुत पीटूंगा, साले भाग जाना ही है यहाँ से, तेरा जमीन नहीं है। इन लोग कागज है इनको पास में, रजिस्ट्री है आपके पास या पावर ऑफ अटर्नी? कोर्स करवा रखे हैं। वो पावर नहीं होता है, नहीं होता वो क्या बोलते हैं उसको, और कुछ रजिस्ट्री और कुछ और बोलते हैं। पावर ऑफ अटर्नी? हाँ, वही वो है रजिस्ट्री करवा रखे हैं, यानी उंगली पुलिस लगाए जो करते हैं करवा रखे हमने। चलिए, देखिए यहाँ पर ये जमीन का पूरा मसला है जिसपे भू माफिया का कब्जा है। लोग लगातार पिछले 2 साल से ये जमीन खरीद के बैठे हैं। कोई 3 साल से खरीद के बैठा है, कोई 4 साल, कोई 5 साल। लेकिन पिछले 3 महीनों से यहाँ पर यदि ये लोग अपना मकान बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो रोजाना रातों को इनके घरों को इस प्रकार से तोड़ दिया जा रहा है। आप देखिए, एक मकान वहां पे वो उसकी बाउंड्री टूटी हुई है, एक मकान की ये बाउंड्री टूटी हुई है। और बताया जा रहा है कि डीलर जो है वो भाग चुका है। और ऐसे में यहाँ पर
कुछ बदमाशों के द्वारा इनके घरों को तोड़ा जा रहा है लगातार। रोज रात को एक महिला भी हमसे मिली, इनसे बात करी, इन्होंने बताया कि इनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, अभद्र व्यवहार का इस्तेमाल हुआ, इनके कपड़े तक फाड़े गए। अब ऐसे में दिल्ली सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। भूमाफियाओं का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली पुलिस के ऊपर भी यहाँ पर सवालिया निशान कहीं ना कहीं उठते नजर आ रहा है। जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया कि वे भी घूस मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को ऐसे में एक्शन लेने की जरूरत है। जांच कमेटी का गठन होना भी बहुत जरूरी है। इन लोगों का जो पैसा है, यदि ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम की अभी भी रजिस्टर्ड है, तो इनका पैसा भी वापस मिले या फिर इनको जमीनें वापस मिले। अब ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।